फार्म पे विजिट करवाएंगे अपने लड़के को। पहले तो ये हम 20,000 कैपेसिटी से ऊपर एक जगह किसी का फार्म है तो उसको हम उसके साथ काम उसमें जो बर्ड की क्वालिटी है या उसकी तैयार होने का है वो हम उसको ठीक नहीं समझते। इस जगह पे इतना क्राउडिंग में उसमें रिजल्ट इतने बेहतर नहीं बन पाते। और दूसरा हम देखते हैं उसका ईमानदारी है, उसका करैक्टर ठीक ठाक से है ना, कहीं उसने दूसरे के साथ कहीं गड़बड़ तो नहीं करती है, सारी हम उसकी इंक्वायरी करवाएंगे तो उसके साथ काम करते हैं। और पानी को उसका बिल्डिंग को देख के वो बिल्डिंग ठीक है, कहीं कंडम तो नहीं है, ये पहले विजिट करा के हम फिर उसके साथ टाई अप करते हैं। जीन से डीपी ग्रुप के चेयरमैन डायरेक्टर दिलबाग जी हमारे साथ मौजूद हैं। और जो डीपी ग्रुप है, मैं आपको सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि इंटीग्रेशन फार्मिंग भी करवाता है, जिसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी बोलते हैं। तो ये जो फार्मर नया अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं पोल्ट्री इंडस्ट्री में, तो इंटीग्रेशन में भी हेल्प करते हैं ये लोग। तो दिलबाग जी से जानेंगे इंटीग्रेशन फार्मिंग के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है और किन किन लोगों को ये कंसिडर करते हैं जिनसे इंटीग्रेशन फार्मिंग करवाते हैं। तो दिलबाग जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत। तो दिलबाग जी, सबसे पहले तो शुरू करना चाहूँगा कि इंटीग्रेशन क्या होता है। इंटीग्रेशन होता है जी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहो या उसको एकीकरण को, हम दोनों मिल के फार्मर के साथ, फार्मर कंपनी के साथ काम करेंगे। तो जब सर इंटीग्रेशन होती है, आप फार्मर के साथ इंटीग्रेट करते हैं, तो कंपनी क्या क्या प्रोवाइड करती है और फार्मर को क्या क्या प्रोवाइड करना होता है। कंपनी फीड, सिक्स, मेडिसिन में क्या मतलब ये जो अपने विटामिन वगैरह हैं वो, और ये कंपनी रहती है। सेल परचेज कंपनी की रहेगी, फार्मर का अपना बिल्डिंग है, मेन पावर है, वो उसका रहेगा। अगर मैं ये कहूँ कि कंपनी सब कुछ अवेलेबल करवाएगी, बस किसान को उसकी मैनेजमेंट करनी है, उसका प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्शन करके कंपनी को दे देना, उसके भी आप पे कंपनी कमीशन देगी। और कमीशन में भी उसमें मार्केट को भी देख के, यदि मार्केट हम 72 कॉस्ट लेते हैं उसकी, तो उससे ऊपर कहीं बिकेगा तो फार्मर को इंसेंटिव उसका अलग से मिलेगा। और हमारे 6 रुपये के जी स्टैंडर्ड रेट है कमीशन के, उससे कम वो कॉस्ट करेगा तो उसका भी बेनिफिट उसको मिलेगा। 72 से कॉस्ट कम करेगा, तैयार करेगा माल, तो उसका भी बेनिफिट एक्स्ट्रा उसको मिलेगा। क्या क्या टर्म एंड कंडीशन जो फार्मर और आप दोनों मिलके क्या क्या टर्म एंड कंडीशंस को साइन करते हैं, फिर कौन कौन सी कंडीशंस रखते हैं। जो एग्रीमेंट करते हैं और उसमें हम रखते हैं टर्म कंडीशन 6 रुपये पर केजी के हिसाब से, तो फार्मर का कमीशन। और वो क्या नॉर्म है उसमें 1.6 की वेबशर हम लेंगे। एक बर्ड 1 केजी पे 1.6 किलो फीड खाएगा और वो उस रेशो में तैयार करके देगा। 6% मोर्टालिटी रेशो हो और कॉस्ट है उसकी वो 72 रुपये है। फिर हम उसको ये सब देखते हुए ये कमीशन देंगे। तो आप फार्मर के पास बेसिकली क्या क्या चीजें देखते हैं, क्या क्या चीजें अवेलेबल होनी चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी अवेलेबल, हम उसका फार्म पे विजिट करवाएंगे अपने लड़के को। पहले तो ये हम 20,000 कैपेसिटी से ऊपर एक जगह किसी का फार्म है तो उसको हम उसके साथ काम उसमें जो बर्ड की क्वालिटी है या उसकी तैयार होने का है वो हम उसको ठीक नहीं समझते। इस जगह पे इतना क्राउडिंग में उसमें रिजल्ट इतने बेहतर नहीं बन पाते। और दूसरा हम देखते हैं उसका ईमानदारी है, उसका करैक्टर ठीक ठाक से है ना, कहीं उसने दूसरे के साथ कहीं गड़बड़ तो नहीं करती है, सारी हम उसकी इंक्वायरी करवाएंगे तो उसके साथ काम करते हैं। और पानी को उसका बिल्डिंग को देख के वो बिल्डिंग ठीक है, कहीं कंडम तो नहीं है, ये पहले विजिट करा के हम फिर उसके साथ टाई अप करते हैं। तो सर कई ऐसा भी होता है क्या कि जो फार्मर है वो बीच में कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाहे तो तोड़ सकता है, या फिर कंपनी लेट्स मान लो कि फार्मर अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो क्या बीच में भी कॉन्ट्रैक्ट टूट जाते हैं। ऐसा ही टूट जाते हैं। अब फार्मर ने रिजल्ट नहीं दिया, चलो एक बार फर्स्ट टाइम रिजल्ट सोच गया, कोई उसमें वायरल वगैरह आ गया या कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई जिससे बर्ड में नहीं तैयार हुआ ठीक ठाक से, दूसरी बार भी यदि वही हालात रहे तो कंपनी ही अपने आप उसको रिमूव कर देगी। और फार्मर भी ऐसा करते हैं, फार्मर के यदि कमीशन नहीं ठीक बना
तो फार्मर भी क्या करेगा, उसमें उसका काम नहीं चलेगा तो फार्मर भी उसको छोड़ देते हैं। कई बार फार्मर मार्केट को भी देखते हुए कि आगे मार्केट ठीक रहेगा और तेरा मार्जिन कंपनी के साथ कम है, अपना सेल्फ इंडिपेंडेंट में उसको ज़्यादा लगता है तो वो फार्मर भी छोड़ देता है। तो सर, जो लोग इंटीग्रेशन फार्मिंग करना चाहते हैं या फिर जो किसान अभी जुड़ना चाहते हैं, जी मान लो आपसे जुड़ना चाहते हैं, हरियाणा में इंटीग्रेशन जी। फार्मिंग करना चाहते हैं, तो वो कैसे जुड़े आप लोगों के साथ? सबको वैसे तो मालूम ही है, लेकिन अभी ये चैनल पे या साइट पे पता है डीपी ग्रुप की कोई एक कंपनी है या एक फर्म है, तो उसमें देख के और मेरे हिसाब से तो ऑल हरियाणा में तकरीबन पता ही है तो ये कंपनी कौन कौन सी, जितनी भी इस सेक्टर में काम कंपनी करती है सबका मालूम है, और उस हिसाब से फार्मर अपने आप नंबर है उनके, वो आके अपने कर सकते हैं। एक बार मुझे उन सुविधाओं के बारे में भी आप बताओगे जो आप फार्मर को प्रोवाइड करवाते हो। फार्मर को सुविधा तो हम ऐसा है, उसका एक इनकम का सोर्स ही बन गया समझो वो, और आपको बताया भी है फीड है, चिक्स है, और ये जो विटामिन वगैरह है या उसमें लीटर का छिलका वगैरह वो डलता है वो हम फार्मर को देते हैं, और अपना सुपरवाइजर भी भेजते हैं, डॉक्टर वगैरह भी भेजते हैं उसको फार्म विजिट करने के लिए, फार्मर को तकलीफ ना आए ताकि वो अपना फार्म पे बैठ के अच्छी तरीके से उसको तैयार करे, बढ़िया तैयार करे, ये चीज़ हम प्रोवाइड करते हैं। तो अभी आपका इंटीग्रेशन कितनी लोगों के साथ चल रहा है? हमारा करीब 200-250 आदमियों के साथ इंटीग्रेशन। तो अगर मैं प्रॉफिट की मार्जिन की बात करूं तो कितने प्रतिशत कमीशन या फिर क्या क्या चीजें आप प्रोवाइड करवा? ऐसा है कि उनका तो फार्मर का तो फिक्स है, लेकिन कंपनी का मार्केट के बेस पे ही कंपनी को मार्जिन होगा, फार्मर ने लॉस प्रॉफिट का कोई लेना देना नहीं। इतना है मार्केट अच्छी हाई जंप कर रही है तो फार्मर को 2 पैसे फालतू आ जाएंगे, नहीं तो फार्मर का वो तो फिक्स है ही है, उससे नीचे उसको जाना है। तो दिलबाग जी, अंत में हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, कितना फायदेमंद है, तो आप क्या बोलना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? ऐसा है जी, जिसके पास ये अधिक इनकम और सोर्स दूसरा नहीं है, नौकरी की तरफ भाग दौड़ करके वो उसको नौकरी नहीं मिल पाती, सरकारी हो या दूसरी प्राइवेट जॉब हो नहीं मिल पाती, ये काम करके अपनी और दाल रोटी बढ़िया तरीके से काम करे तो नियत से अच्छी, मतलब नौकरी से भी कहीं कहीं बेहतर इसमें कमा सकता है। और चैलेंजेस की बात आपने पहले करी थी, दूसरा इसमें हमने उसमें भी जाना पड़ेगा कि हमारे पास चैलेंज है, आगे लाइव वर्ड के चैलेंजेस रहेंगे, उसको हमें ड्रेसिंग प्लांट वगैरह में जाना पड़ेगा, और दूसरा हमने एंटीबायोटिक फ्री हमने बर्ड तैयार करने पड़ेंगे फार्मर के लिए, ये भी संदेश है मेरा सबसे। तो ये थे हमारे साथ दिलबाग जी डीपी ग्रुप से, जो कि इंटीग्रेशन फार्मिंग खुद करवाते हैं, तो फार्मर्स को हर फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाते हैं। जो भी डीपी ग्रुप से जुड़ना चाहता है या फिर इंटीग्रेशन करने के मूड में है तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्यूरी कमेंट डाल सकते हैं, या फिर आपका और कोई सवाल है, हम जब भी नेक्स्ट टाइम दिलबाग जी से मिलेंगे तो आपका सवाल जरूर लेंगे। कमेंट बॉक्स आप सब लोगों के लिए है, कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन जरूर डालें, और पोल्ट्री से जुड़ी ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल एग्योक न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद सर।